हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्म स्वरूप एकेडमी में। दोस्तों, आज हम ईवीएस के क्वेश्चन हल करेंगे जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, जिनमें ईवीएस आती हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ए जी टांसले, बी अर्नेस्ट हैकल, सी डब्ल्यू जी रोजेन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटनकर्ता। सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक कभी मत लगाइएगा, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे ही होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी पशु खाते हैं। किसको? प्राथमिक उत्पादक को। इसलिए प्राथमिक उत्पादक नहीं होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? उत्पादकता, स्थिरीकरण, उत्पादकता, स्थिरीकरण, अवसादीकरण, ऊर्जा प्रवाह। सही उत्तर होगा अवसादीकरण। अगला क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप में क्या कहते हैं? ए जीवमंडल, बी बायोम, सी प्रादेशिक क्षेत्र, डी समुदाय। किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप में जीवमंडल कहते हैं। सही क्वेश्चन होगा, सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न, स्वतः जुताई वाली मिट्टी को नाम से जानी जाती है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। सही उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी, चरनोजम मिट्टी और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी कहते हैं। इसको स्वतः जुताई की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जब सूखी होती है तो इसमें दरारें, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और जैसे ही पानी पाती है तो फिर अपने आप से मतलब गीली रहती है। जब जैसे गीली रहती है, जब सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो टूट जाती है। तो ये इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? घास पारिस्थितिकी तंत्र किस में शामिल किया जाता है? समुद्री स्वच्छ जल में, स्थलीय कृत्रिम जल। भाई घास है तो घास कहाँ रहेगी? स्थल में ही। इसलिए घास भूमि की पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है, स्थलीय में। हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं पौधे, जानवर, ए व बी वायु। अजैविक तत्व क्या होते हैं? जिनमें जान नहीं होती या जिनमें जो है कि क्या ऑक्सीकरण नहीं होता है या जो श्वसन नहीं करते हैं, वो अजैविक तत्व होते हैं। तो अजैविक तत्व क्या है? इसमें से सही आंसर होगा वायु। वायु क्या है? अजैविक तत्व है। जैविक तत्व क्या है? जैसे पौधे, जानवर, ये जैविक तत्व हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है? कैसे होता है? ए उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, बी अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, सी उत्पादक, उपभोक्ता, फिर अपघटक, फिर डी उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। अब सभी को पता है कि किसी पारिस्थितिकी में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसमें क्या होता है? पहले उत्पादक होते हैं, उत्पादक होते हैं। फिर उत्पादक में क्या क्या आते हैं? जैसे पेड़ पौधे हो गए,
पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे को जो कि क्या खाता है, उपभोक्ता, यानी कि उनको खाने वाला, उनको उपभोग करने वाला उपभोक्ता होगा। अब घटक क्या हो गया, उपभोक्ता को फिर खाता है। अब घटक में जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया ऐसे आ जाते हैं अब घटक में। और उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे उत्पादक में आ जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, वो उत्पादक का कहलाते हैं। और उपभोक्ता क्या होते हैं, जो उत्पादक पर आधारित होते हैं, मतलब आश्रित होते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी आ जाते हैं। और जब ये इनका विघटन होता है या जब ये मरते हैं तो इनका जो कि इनका अवशोषण कौन करता है, इनका मतलब उपयोग कौन करता है, अब घटक करता है। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, और एक कौन सा होगा, आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन से होते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, निरादीकरण या धूम्रीकरण। सही आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो पत्तियों द्वारा जल का निष्कासित करना, यानी कि वाष्प के रूप में निकल जाना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और जैसे पूछता है कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा? तो जल का अवशोषण बोले तो जाइलम, और फल का अगर जो कि खाद्य का पूछे कि खाद्य का अवशोषण किससे होता है, तो फ्लोएम से होता है। जल से सीधा याद करिएगा कि जल का पूछे तो जल से जाइलम, और जल से जाइलम, अब और जो है कि खाद्य का पूछे तो फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? हरे पौधे में जो क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो हरे पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशी होता है, मानी कि एक क्रम में होता है, एक दिशी या दो दिशी, चतुर्दिशी, त्रिदिशी नहीं होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जैसे उत्पादक तो हरे पेड़ पौधे हो गए, उनको खाएगा कौन? उपभोक्ता। फिर उनको उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे ही चलते हैं। तो इसलिए खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक खाद्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। घास, टिड्डा, मेढक या टिड्डा, मेढक, घास, सर्प, और टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। तो इसमें घास के एक घास पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटक का क्रम क्या होगा? जैसे अब इसमें विभिन्न घटक कौन से? जैसे घास है, घास को, अब घास है, घास के मैदान में क्या होगा? टिड्डा। टिड्डा को पहले घास को किसने खाया? टिड्डा। और टिड्डा को अब कौन खा लिया? मेढक। मेढक को खा लिया सर्प। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे घास है, घास को टिड्डा खा लिया, घास को टिड्डा खा लिया और टिड्डा को मेढक, ये तो सही है। लेकिन जैसे टिड्डा को मेढक, मेढक को घास, घास को सर्प, तो ये उल्टा हो गया। घास पहले होता है, घास
पहले आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। टिड्डा कैसे आ जाएगा? घास पहले आता है। घास उपभोक्ता है, उत्पादक है, सॉरी, घास उत्पादक है, फिर उपभोक्ता, ये सारे आएंगे। घास को खाएगा टिड्डा को फिर कौन खाएगा? मेढक को सर्प खाएगा। और यहाँ पर देखो बी ऑप्शन, ये घास है, घास को टिड्डा को मेढक, अगर यहीं तक रहता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन इसके आगे एक कड़ी और लगा दिया गया है, एक और जुड़ गया, जैसे घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक ने खा लिया, मेढक को अब सर्प खा लिया, तो ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जलीय घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का जलीय घटक नहीं है। वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। तो इसमें कौन सा घटक नहीं है? वायु तो जलीय घटक हो ही नहीं सकता। क्यों? वनस्पतियों में तो जलीय घटक होता है, जीवाणुओं में भी होता है, जानवर में भी होता है, लेकिन वायु में जलीय घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? ए भूमंडलीय हेक्टेयर, बी नैनोमीटर, सी हापस क्यूबिक फुट, डी क्यूबिक टन। तो सही उत्तर हो जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ए है ईपी ओडम ने, बी सी रॉन कियर ने, सी एफ.ई. क्लीमेंट्स ने, या जो है कि आर्जिनेस ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्जिनेस ने। पारिस्थितिकी निशे या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया किसने? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सी पार्क ने। तो सही उत्तर क्या होगा? ग्रीनेल ने। अगला क्वेश्चन, प्रतिशत का नियम यानी कि 10% का नियम किसने दिया? 10% का नियम किसने दिया? ए जी टॉन्सले ने, बी अर्नेस्ट हेकल ने, सी लिंडेमान ने, डी रोजन ने। तो सही उत्तर क्या होगा? लिंडेमान ने 10% का नियम दिया। इन्होंने कहा कि ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% होता है, 10% ही अगले कड़ी में क्या ट्रांसफ़र होती है। जैसे उत्पादक से जब उपभोक्ता, यानी कि जैसे घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को खा लिया मेढक ने, तो केवल वहाँ पर केवल 10% ही जो क्या है 10% ऊर्जा ही अगले वाले में ट्रांसफ़र होगी, बाकी 9% वेस्ट हो जाएगी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीव भार का पिरामिड किस में उलट जाता है? वन में, तालाब में, घासी में या शुष्क स्थल में? तो जीव भार का पिरामिड तालाब में उलट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक? सब जगह जो है कि लगभग सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।